एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला, वो अब हमारे बीच नहीं रही। जी, बेहद दुखद। 27 जून 2025 को सिर्फ 42 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया। हाँ, और शुरू में तो खबरें यही थी कि शायद कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन अब मुंबई पुलिस इस मामले को थोड़ा और गहराई से देख रही है। मौत की असल वजह जानने की कोशिश हो रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, मतलब पुलिस जांच से जो बातें सामने आ रही हैं, उन पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये साफ कर दें कि हमारा मकसद सिर्फ जानकारी को समझना है जो स्रोतों में है, कोई नतीजा निकालना या अटकलें लगाना नहीं। एकदम सही। तो पुलिस ने सबसे पहले एक ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। ये ऐसे मामलों में मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। अच्छा, ADR दर्ज हुई और इसके बाद जांच कैसे आगे बढ़ी है, कुछ पता चला? हाँ, तो अब तक करीब 14 लोगों से पूछताछ हुई है। 14 लोग? कौन कौन है इनमें? इनमें शेफाली के परिवार के लोग हैं, उनके घर में जो काम करते थे जैसे शेफ वगैरह वो हैं, और वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने उन्हें अस्पताल में देखा था। और बिल्डिंग की CCTV फुटेज, वो तो जरूर देखी होगी। हाँ, बिल्कुल, फुटेज खंगाली गई है, पर सूत्रों के मुताबिक उसमें कुछ भी ऐसा मतलब संदिग्ध या असामान्य नहीं मिला है। कुछ भी नहीं? नहीं, सब नॉर्मल दिख रहा है। घर की तलाशी भी हुई होगी, है ना? जी हाँ, हुई थी। वहां क्या मिला? ये अक्सर काफी अहम होता है ऐसे केसेस में। हाँ, तो घर की तलाशी में कुछ एंटी एजिंग दवाएं मिली हैं, कुछ स्किन ग्लो टैबलेट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स भी। एंटी एजिंग दवाएं? जी, और परिवार ने बताया कि शेफाली ये सब मतलब बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले रही थी। ओह, हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इससे उनकी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ रहा था। अच्छा, बिना डॉक्टरी सलाह के एंटी एजिंग दवाएं लेना, ये आजकल थोड़ा ट्रेंड सा बन गया है ना? लोग खुद ही ऐसी चीजें आजमाने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद इसीलिए पुलिस अब उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही है। मतलब वो किन किन डॉक्टरों से मिली थी, कौन सी दवाएं उन्हें प्रिस्क्राइब की गई थी, और वो खुद से क्या ले रही थी। हर एंगल से जांच हो रही है। और अस्पताल के डॉक्टर, उनका क्या कहना है? शुरू में उन्हें किस चीज का शक था? हाँ, जो RN कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उन्हें शुरू में ये शक था कि शायद ब्लड प्रेशर में अचानक बहुत तेजी से गिरावट आई होगी। ब्लड प्रेशर ड्रॉप? जी, पर ये सिर्फ एक मतलब शुरुआती अंदेशा है, पक्का कुछ नहीं। हाँ, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा, उसका इंतजार तो करना ही होगा। बिल्कुल, और देखिए जांच में खास चीज पर फोकस है। किस पर? एक एंटी एजिंग इंजेक्शन पर। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी मौत वाले दिन दोपहर में उन्होंने ये इंजेक्शन लिया था। इंजेक्शन, एंटी एजिंग इंजेक्शन? हाँ और ये उसी दिन लिया जब उनके पति पराग त्यागी बता रहे थे कि शेफाली ने किसी पूजा के लिए व्रत रखा हुआ था। जी हाँ, यही बात है। ये तो थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लग रहा है। हाँ, और इसीलिए पुलिस सूत्रों के लिए भी एक अहम पॉइंट बन गया है। एक शक ये जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्रत रखते हुए ये एंटी एजिंग इंजेक्शन लेना ही उनके कार्डियक अरेस्ट की वजह बन गया। ये गंभीर सवाल है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, और जांच चल रही है इसी दिशा में। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीर बन रही है? क्या किसी तरह की साजिश या फाउल प्ले का कोई अंदेशा है? देखिए, जांच अभी भी काफी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन पुलिस और ऑटोप्सी की जो शुरुआती फाइंडिंग्स हैं, हालांकि रिपोर्ट अभी ऑफिशियली बाहर नहीं आई है, उनके हिसाब से फिलहाल किसी साजिश या फाउल प्ले का शक नहीं है। अच्छा, तो मतलब अभी तक कोई गड़बड़ नहीं लग रही? फिलहाल तो नहीं, पर फाइनल निष्कर्ष के लिए इंतजार करना होगा। नहीं है। पुलिस जांच कर रही है और खास तौर पर उस एंटी एजिंग इंजेक्शन और व्रत वाले एंगल को देखा जा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल किसी साजिश का शक नहीं है, पर मौत का कारण अभी भी एक तरह से रहस्य है। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा मामला ना एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? यही कि कैसे कभी-कभी हम मतलब अच्छा दिखने और हेल्दी रहने की कोशिश में जो कदम उठाते हैं, जैसे बिना सलाह के दवाएं या सप्लीमेंट्स लेना, हाँ, वो जब उपवास जैसी दूसरी स्थितियों के साथ मिल जाते हैं, तो अनजाने में कितने गंभीर हेल्थ रिस्क पैदा कर सकते हैं। सही कहा। ये सोचने वाली बात है। उनका अंतिम संस्कार तो 28 जून को हो गया, लेकिन सवाल बहुत सारे पीछे रह गए हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद यही है कि जांच पूरी होने पर इन सवालों के जवाब मिलेंगे और स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी।